क्यों, ऐसे कौन बोल रहे? चलिए मास्टर्स, अभी हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। तो कुछ भी बात हो इसी में हो रिकॉर्डिंग में, क्योंकि सब लोग भी सुन ले हमारे मस्ती मजाक एंड मेडिटेशन। मैं यही बोल रही थी, मेडिटेशन भी अकेले मैं ही बोलती रहती हूँ। बहुत लोगों को ऐसे लगता होगा ये मैडम का तो सुन सुन के बोर हो गए हम। तो इसलिए बोलते हैं आप लोग भी बोले कुछ तो बोलना चाहते हो तो। ऐसे बात है, मैं कभी कभी सोचती हूँ आज कुछ नहीं बोलूंगी, मेडिटेशन ही शुरू करते हैं। कोई बात ऐसे नहीं, याद आ नहीं जाए। हुआ रहा। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम भी बोल सकते हैं। क्या होता है कि आप काफी सारी चीजें अटेंड करते हो, है ना। तो काफी चीज आपको नॉलेज मिलता है। मतलब अलग अलग आप ग्रुप्स में अटेंड करते हैं, अलग नहीं, अलग आप ये सब हेल्थ चीजें वाला सब जो। जानती है नहीं है, सब सुने रहेंगे वर्ड्स। मैं हम्म। जो बोलते रहती हूँ वो तो ऐसे स्पेशल नहीं बोलते वो। नहीं, सबको सुनने के क्या बाद होता हाँ है ये। कि आप, हाँ नहीं, आप क्या करते हो बेसिकली, जो भी चीज जो अच्छी चीज होते हैं आप उसको प्रैक्टिकली करते हो। सो प्रैक्टिकली करने के बाद आपका एक्सपीरियंस आप शेयर करते हो ना, तो वो चीज अच्छा लगता है। मतलब बेसिकली उसको सुन के हो सकता है हमें भी थोड़ा सा उसका वो पड़े, और हम भी कोशिश करें कि हाँ ट्राई करके इंस्पिरेशन। देखते हैं। हाँ जी। अगर बेनिफिट, डेफिनेटली हाँ इंस्पिरेशन मिलता है जो आप ट्राई करते हो, क्योंकि आप प्रैक्टिकली ट्राई करके फिर लोगों को बताते हो। तो हम्म। दैट इज अ स्पेशलिटी। इसलिए हम लोग क्या है, सुनते हैं हाँ आप जब भी भी आप कुछ प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल में लाएंगे तो आपको भी ये अनुभव आ जाएगा। मुझे हाँ ऐसे ही डेफिनेटली डेफिनेटली। कुछ बात है मेरे दिमाग में आया। देखिए हम लोग है हम्म। ना एक वैराग्य स्थिति में आते हैं। कौन से परिस्थिति में, कौन से परिस्थिति में वैराग्य में आते हैं? तो मुझे तीन परिस्थितियां याद आए। मतलब हर इंसान को लगता है उस समय इतना स्टन हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे वैराग हो जाते हैं जीवन कुछ भी नहीं है। वो कौन से स्थिति है, मैं हेडलाइन बोलते ही आपको समझ आ जाएगा। पहला है वैराग्य है स्मशान वैराग्य। स्मशान वैराग्य तो आपको ये आ गया होगा समझ। और अ, प्रसव वैराग्य, जब बच्चा जन्म लेता है, जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो उस समय प्रसव का वेदना से ऐसे वैराग्य आ जाता है, जिंदगी बस। वैराग वो तो टेम्पररी के लिए, ये वैराग्य की कौवा। बात है। और तीसरा वैराग्य है पुराण वैराग्य। पुराण, इनके बारे में सबको आया, मतलब अभी जो क्लास में ज्यादा लोग नहीं है, ऑनलाइन में दो ही है। बट जब कोई यूट्यूब में सुनेगा, कोई भी मास्टर सुनता है तो उनको फ्लैश तो हो ही जाएगा क्या होगा इसके पीछे एक्सप्लेनेशन। अब हम प्रसव वैराग्य में हम क्या ले सकते हैं, जब कोई माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो जो पेन होता है, उस पेन से उसको ऐसा लगता है वैराग्य, मतलब बस जीवन अब नहीं चाहिए, जीवन से वैराग्य हो जाए, मुक्ति बस। बट वही बच्चा जन्म जनने के बाद, जन्म होने के बाद बच्चे के साथ खेलते हुए ऐसे भूल जाती है, आगे कितने बच्चे हो जाते पता ही नहीं चलता। और कौन सी? ये वैराग्यों का है। और मैं ये वाला चौथा वैराग्य बताऊंगी लास्ट में। और दूसरा दूसरा वैराग्य, जब हम वहां जाते हैं, कहा कोई का मृत्यु होता है तो उनका अंतिम विदाई के समय में जाते हैं तो कुछ कुछ जगह तो इतना अच्छा करे रहते हैं। तो सत्य हरिश्चंद्र का कहानी सुने, उसने उसको ये किया था, सत्यवादी बनने के लिए सब चीजों को उसने नीचावर कर लिया था। अब ये वाली बात वैराग्य में, स्मशान में जब हम जाते हैं तो स्मशान में ऐसे बताया जाते, हमें अंदर से आता है किसके लिए हम करें, फाइनली एक दिन जाना ही। वो कब तक रहता है, स्मशान का गेट क्रॉस करके आने तक, या 1 2 3 दिन तक। जो आउटसाइडर है, फैमिली मेंबर्स है तो उनका क्रिया विधि जब तक होगा तब तक थोड़ा दिमाग में रहेगा, सब करने के बाद जाना ही है, क्यों हम सही इतना सारा कभी गलत काम करके भी उसका भी छू तक नहीं करेंगे हमने गलत किया है।
इतना गलत करके भी जीने में लगा देते हमारा पूरा। बट वो उस मोमेंट में लगता है सब कुछ छोड़ के जाना ही है, क्यों करे, एक तरह वैराग्य आ जाता है। बट वो भी टेम्पररी, टेम्पररी वैराग्य। कुछ दिन बाद फिर 10 दिन वो जो भी तेरहवीं वगैरह करते हैं, जिनके घर में हुआ 13वीं तक, जो गया है व्यक्ति स्मशान तक, वो तो स्मशान के गेट क्रॉस करने तक उसको भी वैराग्य आ जाता है। इसलिए उसको स्मशान वैराग्य वैराग्य कहा गया। प्रसव वैराग्य पर स्मशान वैराग्य। जब हम बाहर आ जाते हैं फिर अपने जिंदगी में, जीवन में बिजी हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। तो ये एक वे में चल रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हम क्या करते हैं, वे से भी हट के जाते हैं। मतलब इतना कभी इतना नेगेटिव करेंगे, हमारा सबको पता है इससे कर्म कांड चेंज होगा, हमारा कर्म बिगड़ेगा, ये बुरा काम हमारे पीछा नहीं छोड़ेगा, इस जन्म नहीं, अगले 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 जितने जन्म हम लेंगे तब तक ये हमारा पीछा नहीं, हर एक को पता है। अब तो इसको सब जानने लगे, मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। क्योंकि रामायण महाभारत, रामा महाभारत को हर कोई व्यक्ति ने, ये कोविड आने से पहले देखे थे, कोविड के टाइम से तो और डबल ट्रिपल टाइम देख लिया। हर ने तो ये गीता का वो सुना है, हर एक को पता है मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। लेकिन हम प्रैक्टिकली उस चीज को सोचते ही नहीं। वो तो बोलने के उन्होंने बोला है, हम कहाँ उसको फॉलो करें, नहीं करते। तब जाके क्या होता है, जब वो मोमेंट आता है, परेशानी होती है, तकलीफ में रहते, तभी हमें लगता है ये सब चीजें नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया। जैसे हम सुख के सुविधा में आ जाते, तब तो जीने का वो बढ़ने लगता है। बहुत अच्छा है, मतलब होश ही नहीं, मतलब मरने का नहीं है, नहीं सोचेंगे। जब हम बहुत खुशी से रहते हैं, कुछ हो जाता है, तो ये रियलिटी है। जन्म लिया है तो मृत्यु होना ही है। फिर भी हम लोग हमारे इच्छा के विपरीत में होता है तो हम जो विधि को, भगवान को, सबको गाली देते, बोलते कैसे भगवान है इतने कम उम्र में, कम उम्र क्या पूरे उम्र में भी ले जाते तब भी हम कुछ बोलते ही। तो उसको हम उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो तो होना था। तो रीजन अलग अलग रहेगा, उम्र भी अलग अलग रहेगा, क्योंकि सब अलग अलग उम्र का वो जीवन का जो लाइफ का लेंथ लेके आया रहता है। किसी को नहीं पता रहेगा कब जाने का है, कल जाने का तो आज तक नहीं पता रहेगा, 1 मिनट पहले तक भी नहीं, बाद में होना है तो। ये चीज सबको पता है, फिर भी हम क्या करते हैं, इतनी गंदा, मतलब हम सोच भी नहीं सकते उस टाइप का भी क्रियाएं करके हमारा वो बिगाड़ लेते कर्मों का। तो वो तो हमारे जन्म जन्म तक नहीं छूटता है। तो हमारे साथ कोई भी गलत हो रहा है तो कोई ना कोई जन्म में हमने किसी को, जिस व्यक्ति हमें गलत कर रहा है उसी व्यक्ति को हमने गलत किया होगा, तब जाके वो हमें गलत कर रहा है। तो इस तरह सोच लीजिए, वो जो कर रहा है सही है, क्योंकि हमने कभी किया है तभी वो कर रहा है। तो एग्जाम्पल के हिसाब से भी बताया जाए तो वो चीज अटैचमेंट भी हो, डिटैचमेंट भी हो। तो हमें ऐसे कोई कंपनी में साथ में काम करने वाले हैं, हम बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, कोई किसी से ये नहीं है, कोई आपके बीच में आके आपको टांग अड़ाएगा, मतलब आपका ग्रोथ को नहीं लाइक करेगा, पसंद नहीं करेगा, कुछ ना कुछ आपके बारे में कंप्लेन करेगा, तो आपको क्या होगा, फील, आप उसके ऊपर गुस्सा है, क्योंकि इस लाइफ में आप उनके बारे में कोई गलत नहीं सोच रहे हो, ना ही उनका ग्रोथ के बारे में आपके मन में गलत आ रहा है, नेगेटिव। फिर भी वो आपको आपको कभी आप कानों से भी सुन लेते हो ना, तब आपको बहुत हर्ट लगेगा। बट कोई ना कोई लाइफ में आपने उनके साथ ये किया रहता है। ऐसे हमें सोचेंगे ना, वो जो कर रहा है उस बात के लिए आपको क्या लगेगा, हम इसमें छूटेंगे, चलो अच्छा है छुटकारा मिल जाए। नहीं तो इसको हम रोके, ये हम जबरदस्ती नहीं, हो रहा वाले बात को बोल रहे हो, कोई को जाके इनवाइट नहीं करना है हमारे साथ गलत करो, जो हो रहा है होता है, उसको बदल नहीं सकते ना, तब हमें नॉर्मलिटी, न्यूट्रल न्यूट्रल वे लाना है। तो कोई लाइफ में कोई जन्म में हमने उनके लिए किया होगा, तब जाके हमारे साथ वो इस लाइफ में कर रहे हैं, इतना मात्र आप सोच लाएंगे, तो वो जो कर रहे हैं ना उसको आप खुशी खुशी अपना लो। इससे छुटकारा पाना है। मैं कुछ उनके साथ करूंगी, अगले लाइफ में
वो करेगा। कोई व्यक्ति को कितना भी बुरा कर रहा है, आप जाके उसको फनिश करेंगे ना, वो ये नहीं मानेंगे मैंने गलत किया तो मुझे फनिश किया। वो अपने आप को प्रूव करे मैं सही करा था, उसने ऐसे कैसे करा, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये रिवेंज ऐसे चलता जाएगा, उसका एंड ही नहीं। मात्र एकमात्र आध्यात्मी हमें इससे हटा सकता है। तीसरा वाला जो वैराग्य है, पुराण वैराग्य। पुराण में तो हर कोई, पुराण हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवचन, कोई, प्रवचन। हाँ, संत का, गुरु का, प्रवचन, सत्संग, हाँ, कुछ भी सत्संग बोलिए। है। तो उसमें कुछ, सॉरी, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट आता है तो आपको छू जाता है, दिल पे छू जाता है, तब लगता है, आप टच होता है तो तुरंत अरे वैराग्य में आ जाते, क्या कर रहे हैं हम। बट वो कब तक, प्रवचन सुनने तक। वो प्रवचन में मुझे याद आया, ये बात सुनते रियलाइज, रिकॉल हुआ, तो हम बचपन में हम भी जाते थे वो पुराण वगैरह सुनने। वहां सुनते ही बहुत अच्छा मन हुआ रहता, जैसे घर आ जाते सब भूल गए, अपने में लग जाते। मतलब ये सब क्यों ऐसे होता है, ये वो एक लेवल पे लाने के लिए अब तो इतना लाइफ टाइम लग गया, 30 साल लग गया। वो सोचते सोचते हर वक्त हम अच्छा करेंगे अच्छा करेंगे, सोच सोच के भी थोड़ा अब उस ट्रैक पे आए, तो हम आज सोचा अच्छा करेंगे, कल ट्रैक पे आना, मतलब ये वो अपने आप में गॉडली, गॉड टाइप का कर्म लेके आया होगा। वो आज सोच के कल गॉड बन जाएगा। गॉड बन जाएगा वाले भी क्वेश्चन पूछा आज। गॉड हमारे अंदर नहीं, मैं खुद गॉड हूँ। कैसे गॉड हूँ, यही सारे सोच हमारे चेंज होगा तो हमारे गॉड वाला फीलिंग अपने आप आ जाएगा। तो ये तीनों वैराग्य से परमानेंट वैराग्य आध्यात्म मार्ग। आध्यात्म मार्ग में आप चलने लगोगे तो आपको वैराग्य, हर चीज को करना है, लेकिन वैराग्य एक अंदर से वैराग्य को याद रखते हुए, फील, रियलाइज करते हुए, जो भी मैं कर रहा हूँ ड्रामा, अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम भी हमसे हो रहा है बाइंडिंग के कारण, वो भी क्या है, हमारा ड्रामा का जो हम लेके आए तो उसको हम इनेक्ट कर, रोल कर निभा रहे हैं। तो वो एक वैराग्य वाली स्थिति को लेते हुए हम चलेंगे, वैराग्य को हमारे साथ जोड़ेंगे, स्पिरिचुअल को अडॉप्ट करके। तो हर मोमेंट में नहीं, एक एक मोमेंट में नहीं, तीन स्थिति में हम वैराग्य को हम ला रहे हैं, हर चीज में हम वैराग्य को रखेंगे हमारे साथ डेली लाइफ में, तो एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने में सहायक होगा। तो मुझे लगा वैराग्य के बारे में अच्छा लगा ये तीनों पॉइंट। उस मोमेंट में क्यों हम, इसीलिए बोलते हैं 24 घंटे हमें अवेयरनेस में रहना है। वैराग्य वाला वर्ड भी अब साइड रख के, अवेयरनेस, जागृति, जागृति में रहना ही वैराग्य वाली बात आ जाए। वो मात्र आध्यात्म में पॉसिबल है। आध्यात्म में हम आगे बढ़ रहे तो हमें तो उसका दूसरा, उसमें बढ़ते बढ़ते हमें दूसरा पाथ क्या मिलता है, ध्यान का मिलता है। ध्यान करते करते तो हमें वैराग्यमय हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति, हमारे खुद के बच्चे कुछ बोले तो भी हमें हर्ट नहीं होगा, कोई अगल बगल वाले, कोई भी रिश्तेदार बोले, क्योंकि अंदर से हमें वैराग्य में आए रहेंगे। अंदर से वैराग्य है तो वर्क प्लेस में भी कुछ बोलेगा तब भी हमें हर्ट नहीं होगा, क्योंकि हम ये जीवन को जीने के लिए हम कर्म जो लाए उसको फुलफिल करने के लिए कर्म को पूरा कर रहे हैं। तो तब हम एक अवेयरनेस में रहेंगे ना, जागृति में, कोई चीज हमें टच नहीं करेगा। हम अपने आप ही वैराग्य, वैराग्य में रहने से उससे छूट जाएंगे और नया कर्म बंधेगा नहीं, पुराने कर्म बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे। दो ही चीज है, एक पुराना कर्म होता है, एक नया प्रारब्ध कर्म। ये सब मैंने कर्म का क्लास बताया था। कभी कभी आप लोग क्लास को 2 बार 3 बार भी सुनेंगे ना, आपको मीट में कुछ इतने बार सुनने के बाद कुछ हमें वो चीज समझ आए। मैं भगवत गीता को कम से कम 10 बार पढ़ी होगी, 10 बार भी नहीं, मैं तो हर साल पढ़ती हूँ। तो हर बार उसमें कुछ ना कुछ नई चीजें आता है। उसको आप भगवत गीता को समझेंगे, हर चीज आपको समझ में आ ही जाएगा। ये चीज हिंदुओं के लिए तो हिंदू अकेले समझ आएंगे,
कि भगवत गीता है तो हिंदू, और ऐसे ऐसे सब धर्म ग्रंथ सब में है। उस धर्म ग्रंथ का मूल समझेगा ना, हर रिलीजन में हर व्यक्ति को प्यार करने का, पूजने का वो बात बताया गया। लेकिन हम द्वेष को ही बढ़ा देते हैं, ये सारे को इसको पूरा दबा देते हैं। उस कारण ही हमारा धर्म क्या हो जाता है, एक कमर्शियल बिजनेस बन गया, मुद्दा ऐसे लेके। तो अब हम अल्टीमेट है तो स्पिरिचुअल में कोई रिलीजन नहीं, कोई धर्म नहीं, सब एक, हिंदू मुस्लिम क्रिस्ट सिख कोई भी हो, जैन हो बुद्धिज्म, कोई भी रिलीजन हो, सब बराबर। क्योंकि आध्यात्म यही कहता है मैं कुछ है ही नहीं, शरीर नहीं, काला पीला मोटा पतला कुछ नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ बोलते हैं। आत्मा हूँ है तो आत्मा को परमात्मा बनाना है। परमात्मा है परम आत्मा, परमात्मा बहुत हायर स्टेज का जो वैल्यूज है, विजडम है, बुद्धि है, उसको परमात्मा कहा जाता है। बुद्धि भी एक छोटी सी बात हो गया, इन्फिनिट या अनगिनत जो होता है उसको परमात्मा। उस परमात्मा बनने का पहला हमें आत्मा, पहले शरीर में थे, शरीर के बाद आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा। जब आत्मा का रियलाइजेशन हो गया, परमात्मा का रियलाइजेशन होने में टाइम नहीं लगेगा। पहले हमें आत्मा को ही रियलाइज करना चाहिए, हर वक्त ये सोचना मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा। Who am I? I am not this body. I am a pure soul. I am a soul. आत्मन। तो आत्मन ಅನ್ನೋದು हमें रियलाइज हो गया, समझ आ गया, तो परमात्मा के साथ अनुसंधान होना, जुड़ने में टाइम नहीं लगे। चलिए आज वैराग्य को समझे, तो इस वैराग्य के बारे में सोचिए। वैराग्य में रहना है, सब चीज करते हुए, संसार में रहते हुए भी, ऐसे कोई भी टच हुए बिना, मतलब है भी नहीं भी, ऐसे रहना है। जैसे कमल के ऊपर एक पानी का बूंद बैठता है, कैसे वो कीचड़ के भी स्पर्श में नहीं आता है, कितना प्योर डायमंड जैसे शाइन करता है, तो कितना प्यूरिटी उसमें है। तो हम भी अपने अंदर का क्वालिटी, और एक गुलाब खिलता है तो उसके आसपास का कांटे होते हैं, फिर वो खिला है, तो हर अच्छाई के साथ बुराई भी होते ही है। दोनों को जज करते हुए, दोनों को साथ लेते हुए। और एक चीज और बोलते हैं, आध्यात्मिक लोग को कोई व्यक्ति का जज नहीं करना चाहिए। हम अपने आप के लिए जज कर सकते, दूसरों के साथ नहीं। वो ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों रहे, मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, और ये मैं सुधरूंगा, मैं अपने आप को बदलूंगा तो ही मैं परमात्मा बन सकता हूँ। दूसरों को बदलने जाऊंगा, कमियां निकालूंगा, कभी नहीं बनूंगा, कभी नहीं बनेंगे। ऊपर से हम और डाउनग्रेड होंगे। आपको अपग्रेड होना है तो हमें अपने आप को सुधारने का, अपने का कमियां निकालने का, जज करना चाहिए, ना कि दूसरों का। तो ये चीज हम प्रैक्टिस करते रहेंगे हर वक्त, तो हम इतना स्ट्रांगली इसके साथ जुड़ जाएंगे। अडिक्ट, मैंने ये वाला क्लास भी बताया, अडिक्ट होना है, एडिक्शन करना है, ऐसा लगना चाहिए इसके बिना मुझे बिल्कुल जीने का मन नहीं हो रहा है। जैसे कोई को ड्रिंक पीने से, चाय पीने से, नहीं पीने से सिर दर्द होता बोलते, ऐसे इसको हमें एडिक्शन में लाना है। तो एडिक्शन में हम कोई मोबाइल चलाने का एडिक्शन में बन जाते, तो हमें उससे लंबा हो जाएगा। छोड़, सॉरी वो चीज नहीं बताना है आज। चलिए हम मेडिटेशन करते हैं, वो टॉपिक खींच जाएगा अलग। ओके मास्टर्स, चलिए हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। क्लैस्प योर फिंगर्स, दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए एंड कीप इट ऑन योर लैप। अपनी गोद में रखिए, दोनों हाथों को बांध के, दोनों पैरों को क्रॉस करिए, बांध लीजिए, और लंबे लंबे सांसें लीजिए। अपना पूरा शरीर को रिलैक्स करिए, सिर से लेके पाँव तक पूरा होल बॉडी के अंगांगों को हम रिलैक्स करेंगे। जितना रिलैक्स बॉडी लूज होता जाएगा, उतना इजीली हम थॉटलेस स्टेट में जा सकते हैं। तो उसके बाद हम अपना आईज बंद करेंगे। स्पेक्ट्स वगैरह पहने हैं तो नहीं पहने, रिमूव करिए स्पेक्ट्स एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर सहज प्राकृतिक श्वास। अपने श्वास को ऑब्जर्व करते जाइए, साक्षी भाव से विटनेसिंग, उसको फॉलो करना है, उस ब्रेथ के साथ जाना है।
वापस आना है। हमारा जो सोच चलता है ना, उसको इस श्वास में लगाना है। श्वास विज्ञान के बारे में हमने 2 दिन डिस्कस करे, तो उस श्वास के साथ हम जुड़ जाते हैं तो थॉटलेस स्टेट में आएंगे। थॉटलेस स्टेट में आने से ही हमारा ध्यान का यात्रा शुरू होगा। उसका अंतिम यात्रा, ध्यान का एंड स्टेज, अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करा। तो ये वाला हमारा लक्ष्य होना चाहिए। बस हमारा लक्ष्य पहले श्वास को ऑब्जर्व करना है, थॉटलेस होना है, ब्रह्मरंध्र को खोलना है। ब्रह्मरंध्र खोलने से कॉस्मिक एनर्जी एंटर करेगा, एंटर करके हमें सारे व्याधियों से मुक्त करेगा। कल बताए हमने 4। तो उसके बाद हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होगा। जब ओवरफ्लो हो जाता है, आप 3 घंटे बैठे हो, तब तक आपके थॉटलेस नहीं हुआ, आपका सोच जीरो नहीं हुआ और कॉस्मिक एनर्जी आके पूरा बॉडी क्लींस नहीं हुआ। 3 घंटे भी आप बैठे हो, क्लींस नहीं हुआ, या हुआ 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, वापस ध्यान से आ गए हो, अगली बार आप फिर बैठोगे, फिर वही प्रोसेस करना पड़ता है। एक बार आप ध्यान से बाहर आ गए, फिर वापस बैठेंगे, फिर आपका शरीर में आ जाते हैं सोच में, फिर पूरा शरीर डिस्टर्ब, फिर हमें शरीर को क्या करना पड़ेगा, अपने श्वास पे ध्यान ले आना है, रिलैक्स पे करना है, शरीर को तनाव मुक्त करना है, टाइटनेस को रिलीज करना है, रिलैक्स करना है। ये प्रोसेस जब भी आप डिस्टर्ब होके आते हैं ना, इसलिए बीच बीच में बोलते रहते हैं, कभी आपको फिर विचार आने लगे तो आप अपना सहज श्वास पे आ जाइए। जैसे आप श्वास को देखते देखते आप विचार मुक्त हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप नींद में जा चले गए, डीप को योग निद्रा बोला जाता है। तो नींद में गए हो, सोचिए कभी आपको कुछ तो एक्टिविटी क्रिएट हो रहा रहता है, इंटरेक्शन, उसमें आप इन्वॉल्व हुए रहते, तो उस पे भी आपको होश नहीं रहेगा। उसको देखते करते करते तुरंत हम थोड़ी सेकेंड के लिए फिर हम अपने शरीर पे प्रज्ञा में आ जाते हैं। तो ऐसे आ गया तो फिर आप अपना सहज श्वास पे सहज श्वास को देखना शुरू करेंगे। आनापानसति, जैसे आनापानसति किया, श्वास को ऑब्जर्व किया, थॉटलेस स्टेट आएगा। थॉटलेस स्टेट आने से अपने आप वो कंटिन्यू होगा। तो ऐसे ही ये आज अभी आप 1 सिटिंग में 1 घंटे बैठे हैं, तो ये प्रोसेस होते होते आप जीरो स्टेट में लंबे इसमें गए हैं ध्यान में, तो आप उससे बाहर आना। हम लोग ध्यान में गाइड करते समय आप शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए बोलते। डीप ध्यान में है तो हमें कभी सुना ही नहीं देता है, तो आप इसलिए बोलते कोई डीप में है तो आप ध्यान ही कंटिन्यू करें। जब भी आपको लगेगा बहुत ज्यादा डीप वालों को वापस लाने के लिए, नहीं तो ध्यान में कितनी देर तक, वो तो गाइड करने वालों को बाहर लाना रहता है। तो आपको बहुत लंबा ध्यान करना है तो आप घर में किसी को बोल के आप बैठ सकते हैं 3 घंटे 2 घंटे, तो वो तो आ ही जाता है। बाहर आएंगे कभी शरीर के प्रज्ञा में आते, धीरे धीरे आपको अपने आप को शरीर के साथ जोड़ना है, एक्टिविटी करना है, हाथ पे हिलाना, ये सब करने से आपको होश में आ जाते। तो बाहर एवरी टाइम बैठेंगे, यही होता है प्रोसेस। चलिए अभी आप ऑब्जर्व करते चलिए अपने श्वास को। म्यूजिक लगाती हूँ।
Did you know that 1% improvement each day will
Are you experiencing knowing doing trap? दोस्तों, ये एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ये मास्टर्स 5 मिनट्स मौन ध्यान करते हैं। मौन ध्यान के बाद आप धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाइए। अभी मैं सेशन क्लोज कर रही हूँ।